नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 10 जनवरी 2023 आज जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो कुछ क्वेश्चंस की मैं करता हूं। तो बहुत बहुत ही सिंपल पेपर आया है, देख लीजिएगा आप, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता। तो नीचे हम आपको बताते हैं कि फाइनल में कर्नाटक ने सौराष्ट्र को 41 रन से हराकर टूर्नामेंट जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक ने सौराष्ट्र को 41 रन से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। विजय हजारे ट्रॉफी सीजन 2022-23 के फाइनल में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि जंगम का विलोम शब्द क्या है। जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्थावर होगा। जंगम का अर्थ जो चल सकता हो, स्थावर का अर्थ स्थिर। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि जंगम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। गमनशील, चल या चलायमान। और स्थावर का पर्यायवाची अचल या स्थिर होगा। आगे पूछा गया है कि अतिवृष्टि शब्द का विलोम होगा। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा। और अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? बहुत अधिक मात्रा में बारिश होना। और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि अनावृष्टि का अर्थ क्या होता है? वर्षा का अभाव, क्योंकि ये अभी एग्जाम चल ही रहा तो पूछ सकता है उसमें। आगे आप लोग देख सकते हैं कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द पूछा है। सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? भारती, बागेश्वरी। तो आज जो पूछा गया उसमें राइट होगा शारदा। शारदा, बागदेवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, बागेश्वरी, वीणा पाड़ी। तो ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो आने वाला के लिए क्या होगा? यहाँ पर देख सकते हैं, आने वाले के लिए होगा आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका। तो इसी तरह से अगर जाने वाला आ जाए वहाँ पर तो आपको हो जाएगा पिरोसित पतिका। ठीक है। आगे आप देख सकते हैं कि पूछा, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। कर्क रेखा। भारत के कर्क कैंसर लाइन 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आगे आप देख सकते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 7वीं योजना 1985 से 90 के बीच ये लागू हुई थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता क्या है कि सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो डांस पे या नृत्य पे हमने एक वीडियो भी बनाई, तो उसमें आप देख भी सकते हैं कि जगोई नृत्य कहाँ का। मणिपुरी नृत्य को जगोई के रूप में भी जाना जाता है और ये प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो इसके साथ ही अन्य शास्त्रीय नृत्य भी दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में अभी पूछ सकता है। तो देखते हैं अन्य नृत्य कौन से हैं। तो यहाँ पर अन्य शास्त्रीय नृत्य देख सकते हैं, इधर नृत्य दे रखा है, इधर राज्य। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। मोहिनीअट्टम ये केरल। उड़ीसी उड़ीसा का। इसी तरह से उसमें मणिपुरी को नगोई बोल दिया। और मणिपुरी नाम से भी पूछा जाता है कि मणिपुरी कहाँ का डांस है, तो मणिपुर का। और यहाँ पर आप देखिए कि कथकली केरल का दे रखा। अगर कथक, केवल कथक दिए रखा हो कि कथक नृत्य कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई और नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में हुई। यानी कि प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में और दशकीय जनगणना की शुरुआत की हर 10 वर्ष में जनगणना होगी। तो इसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। आगे देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना कब हुई? आज़ादी के बाद 15वीं और 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद 15वीं और 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। और इसके आगे नेक्स्ट जनगणना अभी होने वाली थी, तो कोविड की वजह से वो स्थगित की गई, लेकिन अब जस्ट ही उसका डाटा आने वाला है। यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस महोत्सव का मूल स्थान कहाँ? मुंबई। तो इसका राइट का आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र में मनाया जाता है ये।
आगे आप देख सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। जो मूल संविधान था पहले का, उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद हैं, उतने ही हैं। अनुसूचियां 12 कर दी गई हैं बढ़ाकर, और भाग 25 भागों में विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन देख सकते हैं। सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किसने किया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। INS विक्रांत तो इतना चर्चा में रहा क्योंकि देश का पहला स्वदेशी विमान है, इसीलिए इम्पोर्टेंट था। अब देख लीजिए कि यहाँ पर आंसर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका जलावतरण किया। आगे आप देख सकते हैं कि कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक निम्न में से कौन था। तो कलिंग युद्ध के समय, एकदम सिंपल क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का सम्राट अशोक, और कलिंग के राजा कौन थे, अनंतनाथन के बीच 261-262 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग युद्ध, और उस समय मौर्य साम्राज्य का शासक सम्राट अशोक था। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया। इसके साथ हम ये भी देख लेते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा अनुच्छेद 20 और 21। एक, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपातकालीन उपबंध किस आर्टिकल से किस तक हैं। तो 352 से 360। और आगे देख सकते हैं कि आपातकाल की व्यवस्था, राष्ट्रीय आपातकाल कितने में है, 352 में दिया हुआ है। और राज्य का आपातकाल कितने में दिया हुआ, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 352, 356, 360 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। तो 2000 के भारतीय नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। 2000 के भारतीय नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। 10 के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर, 20 के नोट पर एलोरा की गुफाओं के चित्र अंकित, 50 के नए नोट पर हम्पी का मंदिर का चित्र अंकित किया गया है, और 100 के नोट के पीछे रानी बाव का चित्र है। आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि 100 के नोट के पीछे रानी बाव का चित्र, और 200 के नोट के पीछे सांची का स्तूप अंकित है, और 500 के नोट के पीछे लाल रंग का लाल किला अंकित है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस प्रकार आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि आज जो SSC GD एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।